हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रोहित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि क्लास 12 और 10th का टाइम टेबल और अंक योजना के बारे में कि किस अध्याय से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस प्रश्न में कितना नंबर का कितना नंबर रहेगा। ठीक है ना। आज हम कक्षा 12वीं का फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें फिजिक्स का पहला अध्याय क्या है? विद्युत आवेश। क्या है दोस्तों? पहला चैप्टर क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में दिया है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में। क्या पढ़ेंगे? विद्युत आवेश के बारे में कि विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है ना। विद्युत आवेश से जितने भी टर्म आएंगे हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। जैसे कि इस बार पता है कि कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर 12 फरवरी को होना है। पहले क्या होता था कि मार्च में पेपर होता था, तो आप लोगों को टाइम ज़्यादा मिल जाता था, लेकिन इस बार 1 महीने का कम समय मिल रहा है ना। तो हम आप लोगों को अभी से पढ़ाएंगे तो इतना डीपली नहीं बता पाएंगे, और बताएंगे तो पूरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट होगा, उसी को बताएंगे। ठीक है। और आप लोग हमारे चैनल द मैग्नेट्स एकेडमी को देखिए। इसमें आपको लगातार वीडियो डाला जाएगा आपके लिए, और आपके लिए बहुत ही मोस्ट वीडियो जो फिजिक्स का है उसमें आपको चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो मिलेगा। ठीक है ना। तो आज हम चलिए देखते हैं आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हम क्या देखेंगे? आवेश। ठीक है ना। देखते हैं आवेश। आवेश, ठीक है ना। आवेश क्या होता है? यह किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ में विद्युतीय गुण या फिर चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। क्या होता है दोस्तों? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, जो उस पदार्थ में चुंबकीय गुण या विद्युतीय गुण उत्पन्न करता है। ठीक है। क्या बताया? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ में चुंबकीय गुण या फिर विद्युतीय गुण उत्पन्न करता है। ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्या है? आवेश है। इसमें एक ऐसा गुण है जो इस पदार्थ में क्या करता है? चुंबक वाला गुण लाता है या फिर विद्युत वाला गुण ला देता है। ठीक है ना। यानी कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय गुण या फिर विद्युतीय गुण उत्पन्न करता है। ठीक है ना। आगे क्या है? आवेश 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना। आवेश का प्रकार क्या पढ़ेंगे? आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है दोस्तों? आवेश
चलिए आगे देखते हैं आवेश का प्रकार। आवेश का प्रकार, आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला क्या है? धनात्मक आवेश। क्या है? धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा क्या है? ऋणात्मक आवेश। क्या है? ऋणात्मक आवेश। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। क्या? नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। यानी कि प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, ये दो आवेश है, प्लस क्यू माइनस क्यू यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्यू क्या है? क्यू आवेश का प्रतीक। क्या है? आवेश का किससे दर्शाते हैं? क्यू। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, मान लीजिए प्लस क्यू यहाँ भी है, माइनस क्यू यहाँ भी। ठीक है, यानी कि दो समान आवेश, प्लस क्यू और प्लस क्यू। ये क्या है? समान आवेश है ना। प्लस क्यू और प्लस क्यू समान आवेश, और प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो गया? असमान आवेश। यानी कि जो हमारा समान आवेश रहेगा, प्लस क्यू और प्लस क्यू क्या है? समान आवेश। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज। यानी कि प्लस क्यू और प्लस क्यू ये क्या है? दोनों समान आवेश है, और दो समान आवेशों को हम क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश। ठीक है ना। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश। दो समान प्रकार के आवेश, दो समान प्रकार के आवेश क्या कहलाता है? सजातीय आवेश। दो समान प्रकार के आवेश। ठीक है ना। क्या है? दो समान प्रकार के आवेश, सजातीय आवेश, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? समान आवेश या सजातीय आवेश। ठीक है। और दूसरा क्या है? प्लस क्यू और माइनस क्यू अलग अलग है। प्लस क्यू यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये क्या कहलाएगा? असमान आवेश या फिर विजातीय आवेश। क्या कहलाएगा? विजातीय आवेश या फिर असमान आवेश। असमान आवेश या फिर विजातीय आवेश। ठीक है ना। दो विपरीत आवेश क्या लिख सकते हैं हम? दो विपरीत आवेश, दो विपरीत आवेश या असमान आवेश बोलते हैं। क्या? असमान आवेश। ठीक है ना। दो विपरीत आवेश या फिर असमान आवेश। ये दो समान आवेश है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये क्या एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? सॉरी, दो प्लस आवेश यानी एक ही समान आवेश, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं या रिपल करते हैं। लाइक चार्ज क्या करते हैं? दो समान आवेश, इसे क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? लाइक चार्ज। ठीक है ना। लाइक चार्ज क्या एक दूसरे को क्या करेंगे? ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। क्या बोलते हैं इसे? प्रतिकर्षित। और दो विपरीत आवेश ये क्या करेंगे? आकर्षित। क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपल करेंगे। अनलाइक चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। ये विपरीत आवेश ये क्या कहलाएगा? इसको अनलाइक चार्ज बोलते हैं। क्या? अनलाइक
चार्ज। लाइक चार्ज ऑलवेज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जो लाइक चार्ज है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ। क्या हम बताएं, दो समान आवेश सजातीय आवेश, दो विपरीत आवेश विजातीय आवेश, और दो समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे हम देखते हैं आवेश का फार्मूला क्या होता है। आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर Ne, Q बराबर Ne होता है। ठीक है ना, आवेश का क्या है फार्मूला, आवेश का सूत्र Q बराबर Ne। Q क्या है हमारा, यहाँ Q क्या है, चार्ज है यानी कि आवेश, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉन्स पर क्या है आवेश। ठीक है, E का मान कितना होता है, E का मान कितना होता है 1.8 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है 1.8 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम क्या है, आवेश का यूनिट है। क्या है, आवेश का यूनिट, आवेश का यूनिट क्या है, कूलम। कूलम आवेश का एक और यूनिट होता है जो क्या बोलते हैं उसको, फैराडे। क्या है, फैराडे। आवेश के दो यूनिट होते हैं, एक छोटा कूलम और एक बड़ा में क्या है फैराडे। जिस तरह लंबाई का क्या होता है, छोटा में मीटर और बड़ा में किलोमीटर होता है ना, उसी तरह क्या होता है आवेश का भी होता है। छोटा में क्या है कूलम, और यदि बड़ा में मापना है तो फैराडे मापते हैं। एक कूलम बराबर एक फैराडे बराबर कितना, एक फैराडे बराबर कितना होता है 96,500 कूलम होता है। कितना 96,500 कूलम। ठीक है ना, क्या होता है आवेश का यूनिट दो होता है, एक कूलम और दूसरा फैराडे। एक फैराडे बराबर कितने कूलम, 96,500 कूलम होता है। ठीक है ना, आ गया समझ। आगे हम देखेंगे आगे क्या दिया है, आवेश संरक्षण का नियम। चार्ज की बात किया गया, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है ना, क्या हम पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण का नियम। क्या हम पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, यह नियम एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने सन 1912 में है ना 1912 में, वैज्ञानिक का नाम क्या है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। यह एक नियम दिया, आवेश संरक्षण का नियम जिसे बोलते हैं। इस नियम के अनुसार यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार क्या बोलता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है ना। रूपांतरित किया जा सकता है। क्या बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है ना, यह एक सार्वत्रिक नियम है।
इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक। इसे सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि यह, लिख देते हैं, क्योंकि यह सभी परिस्थितियों में लागू होता है। यह सभी परिस्थितियों में लागू होता है। ठीक है ना? क्या होता है आवेश संरक्षण का नियम? एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सन 1912 में एक नियम दिया जिसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इनके अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इससे केवल हम क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आगे क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। आगे क्या पढ़ेंगे? आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है ना? आवेश का क्वांटीकरण क्या करता है? प्रकृति में आवेश क्या लिख देते हैं? प्रकृति में आवेश क्या है? प्रकृति में आवेश न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। क्या है? प्रकृति में आवेश न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश का क्वांटीकरण, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आवेश का क्वांटम सिद्धांत या फिर क्वांटीकरण, क्या क्वांटीकरण, ठीक है ना? आवेश का क्वांटीकरण क्या है? प्रकृति में आवेश किसी न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। क्या हम बताएं? प्रकृति में आवेश न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे हम क्वांटम सिद्धांत या फिर क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हम फार्मूला बताते हैं आपका Q बराबर क्या होता है? Na, है ना? Q बराबर Na। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना? इसमें जो n है, n क्या है? पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है? या फिर -1, -2, -3 होगा। लेकिन इसमें आप पॉइंट नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, या फिर फ्रैक्शन नहीं होगा, 1/5 नहीं होगा, यानी कि भिन्न में नहीं होगा ना, तो फिर दशमलव में होगा। ठीक है ना? यह क्या होता है? किसी मान का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि पूर्ण में होगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 इस तरह होगा। यानी कि जो हमारा 1.5 है, 2.5 3.5 ये नहीं होगा इस तरह से, ना तो भिन्न में होगा 1/2 4/5 ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? जैसे कि एग्जाम में आ गया कि आवेश का क्वांटम है, फिर प्रश्न दे दिया, ऑप्शन दे दिया 1 कूलम, 2 कूलम, 2.5 कूलम, और यहाँ पे एक बटन दे दिया क्या है 3.2.3, इसमें दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही का ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि डेसिमल में नहीं होता है, और ये नहीं होगा क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है ना? ठीक है? अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेश का योज्यता नियम। क्या है? आवेश का योज्यता नियम क्या है? आवेश का योज्यता नियम। ठीक है? आवेश का योज्यता नियम क्या कहता है कि मान लीजिए किसी निकाय में, ये हमारा निकाय है, ठीक है? इसमें हमारा निकाय है, मान लीजिए इसमें हमारा कई आवेश है, +Q1 -Q2 और +Q3 -Q4 -Q5
इसमें कई आवेश है, ठीक है। तो हम क्या है, आवेश का योजना नियम क्या कहता है, किसी निकाय में उपस्थित आवेश, उसमें उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों का योग के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोलता है, लिख देते हैं इसमें, देखिए किसी निकाय में उपस्थित आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। आवेश का योगदान ये क्या करता है, किसी निकाय में उपस्थित आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए हमारा एक निकाय है जिसका मान क्या है, क्यों, क्या है, क्यों, ठीक है ना। ये हमारा क्यों, इसमें कितने आवेश हैं, 5 आवेश हैं भिन्न भिन्न, प्लस क्यों माइनस क्यों, है ना। इसमें उपस्थित हम क्या बताएं, किसी निकाय में उपस्थित आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारा क्यों है, इसमें कितने आवेश हैं, मान लीजिए माइनस कितना है, प्लस क्यू 1 है, उसके बाद क्या है माइनस क्यू 2 है, माइनस क्यू 2, उसके बाद क्या है प्लस क्यू 3 है, उसके बाद क्या है माइनस क्यू 4 है, उसके बाद प्लस माइनस क्यू 5 है। ये हमारा क्या है, इसमें उपस्थित कुल आवेश का योग के बराबर है। जितना इसमें आवेश होगा उसमें उपस्थित जो छोटे छोटे आवेश है उनको योग के बराबर होता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे इतना समझना। आगे हम देखते हैं, आगे क्या दिया है, कूलाम का नियम। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आवेश का कूलाम का नियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कूलाम का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास 2 आवेश है, प्लस क्यू और यहाँ पे सॉरी 2 आवेश है Q1 और Q2, ठीक है। दो आवेश है Q1 और Q2, ये प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। हम बताएं कि यदि प्लस प्लस रहेंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा, और यदि प्लस माइनस होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। 2 आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू, या फिर प्लस, इसमें तो लिखा है Q1 Q2, हमें पता नहीं है कौन सा है, प्लस है या माइनस, ठीक है ना। और इनकी बीच की दूरी क्या है, इनकी बीच की दूरी मान लेते हैं r है। क्या है, r है, ठीक है। क्या है, r है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि 2 आवेश है Q1 और Q2, तो इसमें लगने वाला बल Q1 Q2 के गुणनफल के बराबर होगा। कितना, Q1 Q2 के गुणनफल के बराबर होगा। और क्या होगा, इनके बीच की दूरी क्या होगा, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि इनके बीच की दूरी क्या है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती 1/r²। हो गया, यही दो नियम है कूलाम का, ठीक है ना। प्लस Q1 और Q2 उसमें उपस्थित, उसमें लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होगा, और जो उनके बीच की दूरी है उनके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, जो हमारा समीकरण था क्या था, पहला था F = Q1
Q2 और दूसरा क्या था F समानुपाती क्या था हमारा 1/r²। ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसका हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। इसमें m बराबर क्या हो जाएगा, ये समानुपाती है, हम क्या Q1 Q2 लिख सकते हैं, Q1 Q2 और इसमें हम क्या लिख सकते हैं 1/r² लिख सकते हैं। तो हमारा अनुमान क्या हो गया, ये समानुपाती Q1 Q2 r² हो गया। आ गया तक समझना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद F समानुपाती को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि Q1 Q2 r²। क्या होगा Q1 Q2 r²। यहाँ पे क्या है, क्या है हमारा नियतांक, विद्युत नियतांक। क्या है, विद्युत नियतांक, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, विद्युत नियतांक, जिसका मान कितना होता है 1/4πε0 कितना होता है। इसके का मान कितना हो गया 1/4πε0, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हमारा बन जाएगा, F बराबर इस के की जगह के का मान कितना है 1/4πε0, इसके की जगह पे हम रख देते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 1/4πε0 और यहाँ पे क्या हमारा Q1 Q2 r², ठीक है ना, ठीक है। अब आगे ये हो गया हमारा Q1 Q2 बटे 4πε0 r², ऐसे लिख सकते हैं इसको। यानी इसका जो मात्रा होगा उसको निकाल सकते हैं, कैसे, चलिए आगे बताएंगे उसको। अब यहाँ से आप ε0 का मान निकाल सकते हैं, जैसे बताते हैं कि F बराबर क्या हो गया 1/4πε0 × Q1 Q2 r², ये है ना। इसमें से आप ε0 का मान निकाल सकते हैं, ε0 बराबर कितना हो जाएगा, ε0 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/4πf × Q1 Q2 r² हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मात्रा निकालते हैं, क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे क्या है F क्या है, फोर्स है हमारा, फोर्स का मात्रा क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, बल का मात्रा न्यूटन। और यहाँ पे Q1 Q2 यानी कि दो आवेश है ना, तो आवेश का मात्रा हम क्या बताए थे कूलाम, क्या बताते हैं कूलाम, यानी 2 कूलाम है यहाँ पे, ये 2 आवेश है, यहाँ पे कूलाम स्क्वायर में आएगा, हो जाएगा ना। और r क्या है, दूरी है, r क्या है यहाँ पे दूरी है ना, 2 आवेशों के बीच का दूरी था, तो दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर, क्या होता है मीटर। r² है यानी 2 दूरी है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन बाय कितना आ जाएगा न्यूटन बाय कूलाम मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। कितना क्या समझ, यानी कि हमारा कूलाम का नियम क्या था, कूलाम के नियम के अनुसार लिख देते हैं नियम भी अगले पेज पे, कूलाम का नियम लास्ट में लिखेंगे। वो तो हमारा हो गया कि उसका सूत्र कैसे निकालते हैं, ये हो गया हमारा कूलाम का नियम, यहाँ पे लिख देते हैं। वैज्ञानिक कूलाम में किस सन में 1785 में, सन
1785 में एक नियम दिए। सन 1785 में वैज्ञानिक गुलाम ने एक नियम दिया जिसके अनुसार क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेश यानी दो बिंदु आवेश के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिणाम, उन दोनों आवेशों के लगने वाले परिणाम के अनुक्रमानुपाती, क्या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या है, आजकल है ना, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप ये दो समीकरण जो बताया था ना, ये वाला यह समानुपाती Q1 Q2 और दूसरा क्या बताते थे, यह समानुपाती 1/r²। ये आप दो समीकरण याद रखिए, इससे क्या करेंगे आप, ये नियम बना सकते हैं। यही तो है, क्या है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के परिणाम के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये मोस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसा कि हम बताए थे अध्याय 2, 3 और 1 2 3 अध्याय को मिलाकर के कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 16 नंबर, ठीक है ना। कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 16 नंबर का। अब उसमें ब्लूप्रिंट क्या है, कितने का 2 नंबर का आएगा, किस अध्याय से 3 नंबर का आएगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे इस अध्याय में जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे, जैसे कि गॉस का नियम, गॉस का अनुप्रयोग, कूलाम की सीमाएं, कूलाम का अनुप्रयोग, है ना, और चालक, कुचालक, अर्धचालक, ये हम सब चीजें अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।